नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक जिस शहरी क्षेत्र में बीजेपी की मजबूत पकड़ होती है उस शहरी क्षेत्र में लोगों ने बीजेपी को हरा दिया, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी ने कांग्रेस पर जीत दर्ज की थी। हम आंकड़ों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्टी की समीक्षा बैठक की। इस हार के बाद से बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। दतिया में मिली शिकस्त की समीक्षा के लिए आज एक बेहद अहम और बड़ी बैठक बुलाई गई। आज हो रही इस हाई लेवल बैठक में उन सभी नेताओं और स्टार प्रचारकों को तलब किया गया जो दतिया उपचुनाव में प्रचार के लिए मैदान में उतरे थे। एक एक नेता से बूथ स्तर का फीडबैक लिया गया, क्योंकि पार्टी यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर चूक कहां हुई और अपनों ने पार्टी का खेल कैसे बिगाड़ा। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद भीतर घात करने वालों पर बड़ी और कठोर कार्रवाई तय मानी जा रही है। संगठन ने साफ संदेश दिया है कि चुनाव में भीतर घात और भीतर घाती बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल बड़े नेताओं को लेकर के। खबर यह है कि अगर जांच में पार्टी के किसी बड़े नेता का नाम भीतर घात में सामने आता है तो प्रदेश संगठन सीधे एक्शन नहीं लेगा, बल्कि बड़े नेताओं पर कार्रवाई की अंतिम रिपोर्ट दिल्ली बीजेपी आलाकमान को भेजी जाएगी और केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। लेकिन दतिया में मिली बीजेपी की हार कई सवाल खड़े कर रही है। पार्टी के लिए हालात ऐसे थे कि नरोत्तम मिश्रा के बूथ नंबर 121 पर ही बीजेपी पीछे रही। यहां कांग्रेस को 291 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 264 वोट मिले। इस नतीजे ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बीजेपी अपने पुराने समर्थकों को पूरी तरीके से एकजुट नहीं कर पाई, और यही वजह है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद भीतर घात की चर्चाएं जोरों से चल रही है और एक्शन लेने की बात हो रही है। अब जान लेते हैं दतिया उपचुनाव के क्षेत्रवार आंकड़ों के बारे में। दतिया नगर मंडल में बीजेपी को 10,452 वोट मिले, कांग्रेस को 17,926 वोट मिले और आजाद समाज पार्टी को 1,790 वोट मिले। यहां कांग्रेस 7,474 वोटों से आगे रही। दतिया ग्रामीण मंडल में भाजपा को 9,487 वोट, कांग्रेस को 12,913 वोट, आजाद समाज पार्टी को 4,118 वोट और यहां कांग्रेस 3,426 वोटों से आगे रही। शहरी क्षेत्रों का कुल योग देखा जाए तो बीजेपी को 19,939 वोट, कांग्रेस को 30,839 वोट और आजाद समाज पार्टी को 5,938 वोट मिले। इस प्रकार शहर में कांग्रेस 10,900 वोटों से आगे रही। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में। सीतापुर मंडल में बीजेपी को 8,870 वोट, कांग्रेस को 9,265 वोट और आजाद समाज पार्टी को 3,722 वोट मिले। यहां कांग्रेस 395 वोटों से आगे रही। बड़ौनी मंडल में भाजपा को 10,181 वोट, कांग्रेस को 10,232 वोट और आजाद समाज पार्टी को 4,994 वोट मिले। यहां कांग्रेस 51 वोटों से आगे रही। उदगुआ मंडल में बीजेपी को 12,233 वोट, कांग्रेस को 11,545 वोट और आजाद समाज पार्टी को 6,747 वोट। यहां बीजेपी 688 वोट से आगे रही। बसई मंडल की बात कर लें तो बसई मंडल में बीजेपी को 9,478 वोट, कांग्रेस को 4,845 वोट और आजाद समाज पार्टी को 1,814 वोट मिले। यहां बीजेपी 4,633 वोटों से आगे रही। ग्रामीण क्षेत्रों का कुल योग देखें तो बीजेपी को 40,762 वोट, कांग्रेस को 35,887 वोट और आजाद समाज पार्टी को 16,577 वोट मिले। इस प्रकार बीजेपी यहां पे 4,857 वोट से आगे रही कांग्रेस से। पूरे विधानसभा क्षेत्र के कुल योग में बीजेपी को 60,701 वोट, कांग्रेस को 66,726 वोट और आजाद समाज पार्टी को 22,515 वोट मिले और आखिरकार कांग्रेस 6,016 वोटों से यहां से जीत हासिल कर चुकी। फिलहाल बीजेपी जिस तरह से समीक्षा कर रही है उससे साफ है कि दतिया की हार का हिसाब भीतरघातियों से पार्टी लेगी। अब देखना यह होगा कि समीक्षा बैठक के बाद किन किन नेताओं की रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाती है और गाज किन किन नेताओं पर गिरती है, क्योंकि यह चुनाव बीजेपी के संगठन की परीक्षा थी। लेकिन दावा यह है कि भीतरघात की वजह से यह संगठन दतिया में फेल हो गई। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।